एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, एक और फिर से नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी निकल के आ गया है और आपका जो सैलरी है वो जबरदस्त यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा। 70 से 80 हजार रुपए पर मंथ आपको सैलरी देखने को मिलेगा। तो कौन सी ऐसी नर्सिंग की जो जॉब है, कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगा गया है, डिटेल में हम चीजों को डिस्कशन करेंगे। इससे पहले यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर का ये वैकेंसी आप सभी बच्चों को देखने को मिलेगा। नर्सिंग अधिकारी परीक्षा, ठीक है, 2026 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हेतु। और ये जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है वो नोटिफिकेशन कब का है, तो 3 जून का ये नोटिफिकेशन आप सभी के सामने देखने को हमको मिल रहा है। डिटेल में आगे जानते हैं कि कितनी पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट देखने को मिल जाती है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि आपकी 12 जून 2026 से स्टार्ट है। आपको किसी भी कैंडिडेट को घर बैठे ही ऑनलाइन फॉर्म को फिल करवाना है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके नर्सिंग ऑफिसर द्वारा अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा कांटेक्ट नंबर, आप हमसे फॉर्म को फिल करवा सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि इसमें दो चीजों की अलग अलग है। इसमें जो बीएससी नर्सिंग की है बच्चे, उन लोगों के लिए अलग पोस्ट है। जिन लोगों बच्चों ने जेएनएम किया है उनके लिए यहाँ पे अलग पोस्ट निकाल के आई है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 196 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। कितना है, 196 के लिए नर्सिंग अधिकारी महिला के लिए है, डिप्लोमा धारक, ठीक है। इसमें पद कोड क्या रखने का 801 है, जिसमें रिक्त पदों की संख्या 126 है, जिसमें अनुसूचित जाति 12, ठीक है, अनुसूचित जनजाति 3 है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी 7 है। इस प्रकार से टोटल समान 99 वैकेंसी रखी गई है, ठीक है। और देखो डिग्री धारक की भी अलग अलग है, 31 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। जैसे नर्सिंग अधिकारी महिला है जिसमें यदि जिनके पास डिप्लोमा है उनके लिए कितनी पोस्ट है, 126 पोस्ट इन बच्चों के लिए है। जिनके पास बीएससी नर्सिंग है उनके लिए कितनी 31 पोस्ट है। और ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपकी देखने को मिल रही है, ठीक है। SC ST, ठीक है, ओबीसी हो गया आपका, AWS हो गया, फिर आपका जनरल कैटेगरी, ठीक है। और फिर नर्सिंग अधिकारी पुरुष के लिए जो वैकेंसी है डिप्लोमा वालों के लिए, जिसमें आपको 31 पोस्ट देखने को मिलेगी। और यदि आपके पास बीएससी नर्सिंग है तो आपके पास कितनी वैकेंसी है, 8 वैकेंसी आपके पास है। यार सैलरी सभी के लिए सेम देखने को मिलेगी। सैलरी आपको 7th CPC के तहत आपको सैलरी देखने को मिलेगी। सारे अलाउंसेस सब कुछ मिला के जो आपकी सैलरी होगी 60 से लेके तो 70 हजार रुपए आपकी सैलरी पर स्टार्टिंग से ही मंथ से आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। पोस्ट कोड के रिगार्डिंग आपको ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। और देखो इस वैकेंसी में कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, ठीक है। सारी चीजें मैं आपको देखने अभी डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है। वेतनमान यहाँ पे आपको बता दिया है कि वेतनमान कितना आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे आपको मेंशन किया गया हुआ है। शैक्षणिक योग्यता यदि आपसे बात की जाए, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपके लिए क्या कहता है यदि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो, ठीक है। सबसे पहले अभ्यर्थी के पास भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग, ठीक है, अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त अथवा संस्थान से। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास INC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी जो भी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग का आपके पास स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, RN मतलब आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी का लाभ ले सकते हो। और एक जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी ही है, ठीक है। आपकी जो स्टडी है वो उत्तराखंड से होना चाहिए, मतलब आपका 10th भी आपका 12th भी क्या होना चाहिए, उत्तराखंड से होना चाहिए। जब आप इसके फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो डेट में ऑनलाइन के समय में आपके पास जो रजिस्ट्रेशन है और आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो उत्तराखंड का होगा, तभी आप इस वैकेंसी का लाभ ले सकते हो। अन्यथा आप इस वैकेंसी का लाभ नहीं ले सकते। जो भी आउटसाइडर है, जो कैंडिडेट है, जिन लोगों के पास अभी जॉब नहीं मिली है, वो इस वैकेंसी में लाभ नहीं ले सकते। इफ यू बिलोंग टू उत्तराखंड देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। सैलरी अच्छा है, वेतनमान अच्छा है, ठीक है। और वर्क प्लेस आपको देखने को मिल जाएगा। उत्तराखंड एक बहुत अच्छा हिल स्टेशन है जहाँ पे आपको काम करने में काफी मजा आने वाला है, तो बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। सैलरी अच्छा मिलने वाला है। और यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपका जो फॉर्म है कब से होगा, फीस कितनी लगने वाली है। फीस के लिए भी यहाँ पे लोगों ने बता दिया है, जैसा मैं बता देता हूँ। आपके पास यदि अनरिजर्व कैटेगरी है 300 रुपए आपके लगने वाले, EWS 150 रुपए लगने वाले हैं, ठीक है। OBC 300 रुपए, SC ST 150
₹150 आपके देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इन्होंने तो दिव्यांग के भी पैसे यहाँ पे एड ऑन कर दिया, हालांकि किसी भी वैकेंसी में ये पैसे एड ऑन नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये थी एक नर्सिंग की वैकेंसी जिसमें सैलरी अच्छा है। यदि अभी तक आपको जॉब नहीं मिला है तो बिल्कुल जाइए और क्या कीजिए कि अपनी वैकेंसी का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने सिलेबस दिया है, आपसे प्रश्न कितने हैं, 100 अंक का आपका क्वेश्चन पेपर होगा यहाँ पे जैसा दिखाया जाएगा, और कितने अंक यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, परीक्षा कुल होंगे 200 अंक के, 3 घंटे का पेपर होगा आपसे। 100 अंक आपके डिप्लोमा धारक के लिए और 100 अंक आपके डिग्री वालों के लिए। ठीक है, प्रश्नों की संख्या नर्सिंग फाउंडेशन आएगा आपसे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आएगा, साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, मैटरनल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, और यदि आप बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हो, नर्सिंग फाउंडेशन, नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग रिसर्च एंड मेडिकल सर्जिकल न्यूट्रिशन आदि, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाने वाली है। ठीक है, 20 अंक का आपसे जीके पूछा जाने वाला है, बाकी 40 अंक का आपसे जो भी चीजें पूछी जाएंगी वो आपके एजुकेशन रिगार्डिंग चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये था सिलेबस और ये वैकेंसी का डिटेल। लास्ट डेट का आपको ध्यान रखना है कि लास्ट डेट इसका कब है, और यदि आपको घर बैठे ही ऑनलाइन फॉर्म को फिल करवाना है वो भी एक नर्सिंग ऑफिसर द्वारा, तो आप हमसे कांटेक्ट करके घर बैठे अपने फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है 2 जुलाई तक आपके इसके फॉर्म को लास्ट डेट देखने को मिलेगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम नर्सिंग की सारी वैकेंसी का यहाँ पे क्या है एडवर्टाइजमेंट और वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।